करने के लिए अब तुम जंगल में जाओ और जाकर के भजन करो। अब ध्रुव ने 5 महीने भजन किया महाराज। देखिए पहला महीना जब भजन का था, एक बात आपको बताएं, कोई भी अनुष्ठान अगर भगवान के प्रति करना है, जैसे व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं। अब कई लोग नवरात्रि के 9 दिन भी महाराज भूखे रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उनको देख करके सोचते हैं अगर ये 9 दिन भूखा रहता है तो हम भी अब 9 दिन कर लेंगे। और महाराज 2-4 दिन होते हैं और 5वें दिन चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। ऐसा बहुत होता है। और ऐसा कारण क्या है? क्योंकि व्रत जो है वो कभी जिद में आकर के करना नहीं चाहिए। बोल वृंदावन हरिलाल की। जबरदस्ती भी व्रत नहीं किया जाता। व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है संकल्प। मतलब व्रत वाले दिन हम कुछ लोग छोड़ना चाहते हैं, छोड़ते हैं, मतलब ऐसी धारणा है कि कुछ छोड़ना है। छोड़ने का भाव जब मन में आता है तो महाराज हम लोग कैसे छोड़ते हैं? केवल खाना पीना छोड़ दिया। महाराज रोटी नहीं खाएंगे व्रत वाले दिन। हाँ, क्या छोड़ा? केवल हमने खाना छोड़ दिया, केवल हम लोगों ने पानी पीना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, लेकिन महाराज गुस्सा नहीं छूटता है, अभिमान नहीं छूटा, क्रोध नहीं छूटा, ईर्ष्या नहीं छूटी, द्वेष नहीं छूटा, तो क्या फायदा छोड़ने का? क्योंकि जो छोड़ना था वो छोड़ा नहीं, और जो नहीं छोड़ना तो उसको छोड़ करके बैठे हुए हैं। इसलिए जिस दिन व्रत हो कम से कम व्यक्ति त्याग करे। किस चीज का? अपने अंदर के क्रोध का। मैं तो हमेशा कहता हूँ महाराज, हर जगह कहता हूँ कि जिस दिन व्रत हो ना उस दिन छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना है? अपने अंदर के क्रोध को छोड़िए, ईर्ष्या को छोड़िए, अभिमान को छोड़िए, द्वेष को छोड़िए, अपने अंदर के लालच का त्याग करिए। कम से कम जिस दिन व्रत हो उस दिन व्यक्ति को भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए। अब तीर्थों पर जाते हो तो कई लोग पता क्या बोलते हैं? महाराज तीर्थों में जाकर के कुछ न कुछ छोड़ना चाहिए। तो कुछ बोलते हैं क्या छोड़ते हैं जी? पुराने कपड़े छोड़ा है। बोले शंकर भगवान ने की। आप देखिए जैसे कोई कुंभ का स्नान होता है महाराज, कोई अमावस्या का स्नान हो या किसी ग्रहण का स्नान हो, तो तीर्थों पर इतना ज्यादा गंद कपड़ों का ही हो जाता है कि कोई अथा है। अभी आप मणिमहेश जाकर के देखेंगे महाराज, मणिमहेश की यात्रा शुरू होगी तो वहां पर जाकर के देखोगे कि कितने सारे लोग अपने वस्त्र वहां छोड़ के आ जाते हैं, और उन्हीं कपड़ों का इतना गंद बढ़ जाता है कि वो तीर्थ इतना दूषित हो जाता है कि अथा ही नहीं। तो भैया शास्त्रों में लिखा है कि छोड़िए, पर छोड़ना क्या है? अपने अंदर के अभिमान को, अपने अंदर की ईर्ष्या को, द्वेष को, क्रोध को, लालच को, बुरी आदतों को, और उसको तो छोड़ ही नहीं पाते। जैसे एक आदमी था महाराज, गंगा में गया, हरिद्वार, गंगा के किनारे बैठा था और बड़ी देर से सोच रहा था छोड़ो ना छोड़ो, छोड़ो ना छोड़ो। एक पंडित जी कहने लगे, बेटा बड़ी देर से मैं सुन रहा हूँ छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़ रहा है, क्या छोड़ना चाहता है? कहने लगे पंडित जी बहुत सारी बुराइयां हैं मेरे अंदर, सोच रहा हूँ कि छोड़ूं या ना छोड़ूं। अरे तो सोच क्यों रहा? छोड़ दे। पर पंडित जी इतने सारे कैसे छोड़ूं? अच्छा कितनी बुराइयां हैं तेरे अंदर? पंडित जी कुल मिलाकर के 10-12 तो होंगे, 10-12 तो होंगे। तो पंडित जी कहने लगे तो ऐसा कर 5 अब की छोड़ दे, 5 अगली बार छोड़ देना। कहने लगे महाराज पर 5 भी तो बहुत ज्यादा है ना, एकदम एक साथ कैसे छोड़ दूं? अच्छा पंडित जी कहने लगे तो ऐसा कर 1 अब की छोड़ दे, 1 अगले साल छोड़ देना, 1 अगले साल, और 10-12 साल में बिल्कुल सब छूट जाएगा। बड़ी देर विचार करता रहा, बाद में कहने लगा हाँ अब तो पक्का छोड़ दूंगा। पंडित जी कहने लगे क्या छोड़ेगा? तो पता क्या कहता? आज से अब मैं महाराज हरिद्वार आना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आकर के छोड़ने का विचार होता है। बोलो शंकर भगवान ने की। हाँ, मतलब हमारी तुम्हारी सोच क्या रहती है कि अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ना है, अच्छी जगह जाना बंद कर देना है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कथा में क्यों नहीं जाते महाराज? पंडित जी तो ये कहते हैं शराब मत पियो, मांस मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, झगड़ा मत करो। एक कोई कथा होती है, इसलिए हम नहीं जाते। इसलिए महाराज कहने का भाव कि ध्रुव ने 5 महीने में व्रत जब शुरू किया तो पहला महीना जब कैसा था कि कुछ कंदमूल फल खा लेता था, नियम रखा 3 दिन का। तीसरे दिन कुछ खा लेता था। अब 3 दिन का अभ्यास हो गया तो उसने 6 दिन का नियम रखा। 6 दिन का अभ्यास हो गया तो उसने महाराज फिर 12 दिन का नियम रखा, और 12 दिन का अभ्यास हो गया तो उसके उपरांत तो उसने महाराज फिर 24 दिन का रखा, फिर महीने का रखा, और ऐसे करते करते उसका अभ्यास हो गया। अगले महीने महाराज उसने बिना कुछ खाए जप किया। 2 महीने पूरे हो गए। तीसरा महीना आया, पानी पीना भी छोड़ दिया।
चौथा महीना आया, एक टांग के ऊपर खड़ा हो गया, और पांचवा महीना आया तो श्वास लेना ही बंद कर दिया। बोले वृंदावन लाल की। वो महाराज सब देवता जो थे वो गला पकड़ करके भागे। प्रभु हमारा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, मानो ये सारी प्रकृति घुट रही हो, ऐसा क्या हुआ? भगवान ने कहा मेरा भक्त मेरी पूजा कर रहा है, प्रभु रक्षा करिए, ऐसा ना हो कि आपका भक्त आपकी पूजा करे और हमारा प्राण निकल जाए, हमारे प्राणांत हो जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव के सामने खड़े हो गए। देखिए 5 महीने की भक्ति नहीं ध्रुव के सामने भगवान को आने पर मजबूर कर दिया। भगवान आकर के बड़े प्यार से पूछते हैं बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? ध्रुव ने आंखें खोली तो ध्रुव हैरान, अरे प्रभु। पर ध्रुव मन ही मन सोचने लगा मैंने नारद जी से भगवान को पाने का उपाय तो पूछ लिया था, पर ये नहीं पूछा था कि जब भगवान आ जाएंगे तो भगवान का स्वागत कैसे करूंगा, भगवान की स्तुति कैसे करूंगा। अब क्या करूं, मुझे तो भगवान की स्तुति करने नहीं आती। और जब ये विचार आने लगे तो महाराज उसी समय ध्रुव कुछ ना बोले। भगवान उत्सुक, भगवान कहने लगे एक बार मांग तो सही, पर ध्रुव कुछ ना बोले। भगवान मुस्कुराने लगे, ध्रुव भी मुस्कुराने लगा, सुग्रीव जी मुस्कुराने लगे। अरे राजन इस सुंदर सी झांकी के दर्शन करो, कितने सुंदर लग रहा है वो ध्रुव कि जिसके सामने परमात्मा खड़े हुए हैं और भगवान इंतजार में है कि ये कुछ मांगे और मैं दूं, पर ध्रुव कुछ मांग ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ध्रुव मन ही मन सोचने लगा मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मैं क्या स्तुति करूं भगवान की। और भगवान ने पता क्या किया, अपना पंचजन्य संग ध्रुव के कान के साथ लगाया और ध्रुव के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। और आपको पता महाराज मूकम करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानंद माधवम्। मूकम करोति वाचालं, गूंगा बोलना शुरू कर देता है, लंगड़ा चढ़ना शुरू कर देता है। कब? जब जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। अब बताइए मीरा किसी कॉलेज में पढ़ी थी, सुना आपने? क्या ध्रुव किसी वो सूरदास महाराज ये कबीरदास जी महाराज किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी? पर आज भी इनके दोहे, इनकी चौपाइयां, इनके छंदों पर पीएचडी की जाती है, रिसर्च की जाती है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भगवान की कृपा थी। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए महाराज संसार की कृपा हो जाती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है जा पर कृपा राम की होए, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए महाराज सारे दुनिया उसके ऊपर कृपा करती है। आज ध्रुव के ऊपर भगवान की कृपा होगी, भगवान ने गोद में बिठाया और देखिए कितना सुंदर दृश्य है। जो ध्रुव पिता की गोदी में बैठना चाहता है, आज उसकी माँ सुनीति के आशीर्वाद से वो भगवान की गोद में बैठा है। और भगवान उसको कहने लगे बेटा मां क्या मांगना चाहता है? ध्रुव कहने लगे प्रभु आपको क्या लगता है अभी भी मेरे मन में कोई इच्छा है? अरे जिसको भगवान मिल जाए उसको तो संसार में कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान कहने लगे बेटा मुझे पता है तेरी कोई इच्छा नहीं है, पर मैं तुझे देना चाहता हूँ, मेरी देने की इच्छा है, मांग तो क्या मांगना चाहता है? ध्रुव ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तो बस कितना दीजिए
कि आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बना रहे। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि देख बेटा, तुझे राजगद्दी के पास से दुत्कारा गया था ना, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब तक धरती पर रहेगा राजा बन करके राज करेगा। मतलब 36,000 वर्ष तक तू राजा बनेगा। और जब संसार तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो आया है उसे मरना भी पड़ेगा, तो तुझे भी संसार छोड़ना पड़ेगा। पर जब तू संसार छोड़ेगा ना, तो मौत तुझे लेने के लिए नहीं आएगी, मेरा विमान आएगा, मेरे पार्षद आएंगे और मेरे वैकुंठ धाम की तुझे प्राप्ति हो जाएगी। और अंत में महाराज ध्रुव भगवान की कृपा हो गई। अब देखें, ध्रुव उसी समय भगवान को प्रणाम करके अब सीधा वापिस आया। जब उत्तानपाद को पता लगा कि ध्रुव वापिस आया है, उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति सब ध्रुव का स्वागत करने के लिए दौड़े। और ध्रुव ने सबसे पहले आकर के प्रणाम पता किसको किया? सुरुचि को। बोलो वाक्य पहला देखी, वो सबसे पहले सुरुचि के चरणों में नतमस्तक हुआ। क्यों? क्योंकि उसने कहा, माँ अगर तू मुझे दुत्कारती नहीं तो आज मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तेरी वजह से ही आज मैंने भगवान को प्राप्त किया है महाराज। और इतना कह करके ध्रुव चरणों में गिर पड़े सुरुचि के। एक बात याद रखें कि अगर संसार में किसी की ठोकर से हम लोग बन जाते हैं ना, तो वो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं। क्योंकि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो सब ठोकर लगने से टूटती है, केवल इंसान ही है जो ठोकर लगने से बनता है। बोलो देखिए, अगर कोई ठोकर लगाए, कई होते ना महाराज, भाई साहब आप तो डॉक्टर बन गए, आपको ये बताइए कि आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो बंदा पता क्या कहेगा, ओ महाराज मैंने जब छोटी क्लास में पढ़ता था तो मैं बहुत लापरवाह था। एक दिन मेरे पड़ोसी ने कहा तो एक जमात भी पास नहीं हो सकता है। ओ महाराज यही बात दिल में लग गई और मैंने भी कसम खा ली अब कुछ बन के दिखाऊंगा। और मैंने मेहनत करी, हम डॉक्टर बन गए। बोलो वृंदावन की भैया, अगर शुक्र मानो उस पड़ोसी का, अगर वो ठोकर न मारता तो हो सकता था कि जिंदगी में सफलता कामयाबी नहीं मिलती। कई लोग ऐसे होते हैं, भाई साहब अरे आपने तो बहुत बड़ा घर बना लिया, ये कैसे बना? ओ महाराज कैसे बनना था, वही 2 कमरे रहते अगर पड़ोसी ठोकर ना मारता तो। उसने कहा तेरी तो 2 कमरे बनाने का औकात नहीं है और हमने भी महाराज 2 मंजिल मकान बना लिया। तो भैया वो पड़ोसी तो हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक हुआ। इसलिए आज ध्रुव ने जाकर के सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया और उत्तानपाद ने ध्रुव को राजगद्दी पर बिठाया और 36,000 वर्ष तक ध्रुव का राज्य रहा महाराज। राजा बन करके ध्रुव रहा। हम बोलते हैं कि भगवान हमें क्या देते हैं? देखिए भैया, भगवान की कृपा जिसके ऊपर एक बार हो गई ना, संसार उसके ऊपर कृपा करता है। दुनिया में राजा बनकर वो राज करता है, पर जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है ना, वो जहां भी जाता है सिवाय ठोकर के कुछ नहीं मिलता। आज ध्रुव के ऊपर भगवान की कृपा हुई, 36,000 वर्ष तक राज्य हुआ। मौत आई और मौत भी ध्रुव के सामने सर झुका करके खड़ी हो गई। ध्रुव ने मौत के मृत्यु के सर पे पैर रखा और भगवान के धाम पहुंच गया। और आज भी ध्रुव तारा आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है। बोलो वृंदावन। वेद इतना दंड था, उसका ऋषियों ने मंथन किया महाराज, पर पृथ्वी जी महाराज को उत्पत्ति हुई। ये पृथ्वी जी महाराज जो थे, इन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किया। क्या मांगा? पृथ्वी जी महाराज ने कहा, प्रभु अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान चाहिए। भगवान कहने लगे, अरे पृथ्वी जी आप 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? कहने लगे, प्रभु 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूँ, मन संतृप्त नहीं होता, मुझे 10,000 कान की शक्ति सुनने के लिए चाहिए। बोले शिवलाल की। और जब ये मांगा महाराज 10,000 कान की शक्ति चाहिए, तो भगवान ने उन्हें 10,000 कानों की शक्ति दे दी। बोले वृंदावन लाल की। तो देखिए आज ध्रुव के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। बोले शिव वृंदावन में हरिलाल की। तो अब इससे अगला प्रसंग महाराज ध्रुव के पृथ्वी जी महाराज के बाद बता दी। देखिए अब मैं आपको कल लाला जी की बात सुना रहा था, तो लाला जी यहाँ पर आए हैं। एक बार कृपया जोरदार तालियां आप इनके लिए बजाएं। और किसके लिए? क्योंकि मैं आपसे कल कह रहा था, नदौन से हमारे श्री राजकुमार स्वामी जी लगातार 7 भागवत लाला जी ने अपने घर करवाए हैं।
इस वर्ष 7 भागवत इनके पूरे हुए हैं और अगले वर्ष के लिए 8वां भागवत में इन्होंने घर में रखा है। बोलो वृंदावन पहले लाल की। और भगवान की कृपा क्या होती है इनसे बेहतर। और मुझे सौभाग्य मिला है लगातार 7 वर्ष इनके घर कथा करने का, 8वीं बार भी रखी है और हर वर्ष इतना उत्साह और इतनी जनता होती है कि कोई आता नहीं। आप तो पिछले जाकर के देख के आए थे। बोले शिववृंदावन हरि लाल की जय हो। बहुत कृपा है लाला जी के ऊपर, शिवान के बिहारी जी के। ऐसा इनका मन भगवान के चरणों में रमा है कि उसका कोई आधार ही नहीं। महीने का एक चक्कर वृंदावन का लगा लेते। बोले शिववृंदावन हरि लाल की। और साथ में मैडम प्रवीण जी हम पर आई है तो उनका भी मैं बहुत बार या सत्संग से स्वागत करूंगा। बोले शिववृंदावन हरि लाल की। एक बार जोरदार तालियां लाला जी के लिए। बहुत कृपा है इनके ऊपर भगवान की। और कोई पूछे कि भगवान की कृपा क्या होती है तो महाराज इनसे पूछे। तो देखिए जो प्रसंग हम सुन रहे थे ध्रुव जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा हुई। और जब ध्रुव के ऊपर भगवान की कृपा हुई तो आगे यहाँ से कथा आगे बढ़ती है। तो उतान पाद के छोटे भैया थे जिनका नाम था प्रियव्रत महाराज। देखिए यहाँ पर प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। जिंदगी में कुछ भी अच्छा करने का आप जिंदगी में संकल्प ले लो, वही आपका प्रिय व्रत है। अच्छा करने का संकल्प मतलब महाराज जिस तरह से आपने सोचा आज हम पूर्णमासी का व्रत करेंगे, आज हम इस टूटे हुए रास्ते को बनाएंगे, आज हम किसी गरीब का उद्धार करेंगे। आज इन्होंने संकल्प पता क्या लिया कि मैं बदलाव करूंगा। कैसा बदलाव करूंगा? अंधेरा होना ही नहीं चाहिए। अब बताइए भगवान ने ये सारा संसार बनाया है, भगवान ने ये दुनिया बनाई है तो उसमें कोई कमी रखी है? क्या लगता है? बोले शिववृंदावन हरि लाल के। अरे भैया याद रखिए भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं। और जो संसार बनाया है ये बहुत सुंदर भगवान ने बनाया है। हमें भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, ना कि ये कहना है कि प्रभु आप हमारे तरीके से सृष्टि को चलाओ। हमें भगवान की सृष्टि के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है और हमें जैसे भगवान रखे वैसे खुश रहना है। आज देखिए महाराज प्रियव्रत ने थोड़ा सा बदलाव करना चाहा कि अंधेरा ही नहीं होना चाहिए, दिन ही दिन रहे। असुर देवता के साथ ठन गई, असुर देवता ने आज उनका वध कर दिया। प्रियव्रत के बेटा हुआ अग्निधर के बेटा नाभि, नाभि के बेटा हुआ ऋषभ देव जी महाराज, बड़े भगवान के परम भक्त थे। और देखिए राजपाट भी कर रहे थे। हमारा सनातन धर्म ये नहीं बोलता है कि आप सब कारोबार छोड़ करके बाबा बन जाओ, वनवास में चले जाओ, सब कुछ त्याग दो। भैया वनवास जाने से भगवान नहीं मिलते, मन को वन बनाने से भगवान की कृपा हो जाती है। घर में रहिए, अपने माता पिता की सेवा करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए और महाराज साथ में अपने कारोबार को भी देखिए और साथ में थोड़ा थोड़ा दान पुण्य यज्ञ जब तक भगवान के प्रति भी करवाते रहे, तब जाकर के भगवान खुश होंगे। ऐसा नहीं कि तीर्थों के चक्कर लगाते रहे, एक तीर्थ से आए दूसरे तीर्थ चले गए, दूसरे तीर्थ से आए तीसरे तीर्थ चल गए, घर में पत्नी रो रही, कमाई का कोई साधन नहीं, बच्चे भूखे मर रहे, माँ बाप रो रहे और महाराज जी ना जी हम तो बाबे हैं। भैया ऐसे नहीं चलता है। एक भाव आपने सुना होगा, बड़ा सुंदर भजन है। नौयाई गंगा बहने, नौयाई जमुना, कर आए चारों धाम वे। नौयाई गंगा बहने, नौयाई जमुना, कर आए चारों धाम वे। नौयाई गंगा बहने, नौयाई जमुना, कर आए चारों धाम
के सोरे ना कहना ससुर की सेवा की सोरे ना कहना ससुर की सेवा की सोरे ना कहना ससुर की सेवा की सोरे ना कहना जो ताकते करो बातें कर रहे थे। अब बातें क्या हो रही थी, एक तीर्थ कहने लगा इस बार स्नान के लिए कितने लोग आए। दूसरा कहने लगा इस बार कम से कम 6 लाख लोगों ने डुबकी लगाई। पवित्र स्नान आता है ना कुमार में। इस बार महाराज मणिमहेश में अब आएगा, मणिमहेश की भी यात्रा शुरू हो गई। इतने लोगों ने इस बार स्नान किया, पवित्र स्नान। अब ऐसे उन्होंने कहा महाराज 6 लाख लोग आए। दूसरा तीर्थ कहने लगा अच्छा ये बताओ कि स्नान करने का सौभाग्य किसको मिला। 6 लाख लोगों में से कितने लोगों को पुण्य मिला, ये कितने लोगों की वहां पर जो यात्रा है वो सफल हुई। तो दूसरा तीर्थ कहने लगा 6 लाख लोगों में से केवल एक व्यक्ति की यात्रा जो है वो सफल हुई, और बाकी तो समझ लो केवल नहाने आए थे, घूमने आए थे, पिकनिक मनाने आए थे। साधु बाबा सोचने लगे 6 लाख लोगों ने स्नान किया और अब स्नान का पुण्य केवल एक को मिला। तो तीर्थ आपस में बातें कर रहे थे। दूसरा कहने लगा अच्छा ये बताइए कि वो व्यक्ति कौन है। तो दूसरा तीर्थ कहने लगा वो न केरल में रहता है, वहां पर एक छोटा सा गांव है और उस गांव में वो छोटी सी घर में रहता है, बहुत गरीब है और उसका नाम है रामलाल। लोग उसको प्यार से रामो रामो कहते हैं। और संत के मन में महाराज से मिलने की उत्कंठा जागृत हो गई। साधु बाबा ने भी प्रयागराज से सीधे ट्रेन पकड़ी और पहुंच के जाकर के केरला में ढूंढते ढूंढते महाराज उसी व्यक्ति के घर पहुंच गए जिसका नाम वो तीर्थ ले रहे थे। अब जैसे अंदर जाकर के साधु बाबा ने कहा कोई है, और वो बाहर आया, साधु बाबा के चरणों में प्रणाम किया। हाँ बाबा कहिए। साधु बाबा कहने लगे बेटा तुम्हारा नाम रामलाल है। कहने लगे हाँ बाबा। तुम कभी प्रयागराज गए हो इस बार स्नान करने। कहने लगे बाबा जाने का मन तो बहुत था पर कुछ समस्या हो गई, मैं नहीं जा पाया। कहने लगे क्या मतलब, तुम यात्रा करने नहीं गए थे, तुम स्नान करने नहीं गए थे। कहने लगे नहीं बाबा मैं नहीं जा पाया। हाँ मैंने पैसे इकट्ठे किए थे क्योंकि मैं जूते बनाने का काम करता हूँ और महाराज जूते बना करके मैं 1-1 रुपया यात्रा के लिए इकट्ठा करता हूँ। मतलब देखो ये प्रसंग हमें क्या बताता है, हम लोग रोज कुछ ना कुछ कमाई करते हैं। मतलब सबकी इनकम है, कोई रोज का 200 कमाता है, कोई रोज का 400 कमाता है, कोई 1000 कमाता है, कोई रोज का 5000, कोई 10,000 कमाता है। भैया जितनी हम कमाई करते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमें अलग से रख लेना चाहिए। किसके लिए, जैसे मान लो कि हमारे मन में कुछ जो भगवान के हिस्सा अलग से और उसका कुछ अनुष्ठान करवा। जिस तरह से हम बजट बनाते हैं, तनख्वाह मिलती है, इतने पैसे बच्चों के खर्चे के, इतने घरवाली के रसोई घर का खर्चा, इतना माता पिता का, इतना फलाना, इतना मौज मस्ती का रख लिया और इतना हमारा फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट बोलो शंकर भगवान की। वैसे ही एक हिस्सा भगवान का भी रखे। तो मैं रखता था रोज का 1 रुपया। जब पैसे हो जाएंगे तो मैं यात्रा पर जाऊंगा।
बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। अब महाराज एक दिन क्या हुआ कि जब मुझे लगा कि अब मैं यात्रा पर जाऊं, अगले दिन मैंने सोचा कि यात्रा पर चला जाऊंगा। तो मेरी घरवाली जो थी वो गर्भवती थी। अब क्या हुआ कि मेरे घरवाली ने पड़ोस के घर से मेथी के साग बन रहा था तो उसकी खुशबू आई, तो मेरी घरवाली जिद करने लगी कि मुझे भी मेथी का साग खाना है। अब मैंने सोचा कहां से लाऊं, तो मैं पड़ोसी के घर चला गया। तो वहां पर पड़ोसन जो थी वो साग बना रही थी। मैंने कहा भाभी जी अगर थोड़ा सा साग मुझे मिल जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। और इतना सुन करके उसके पड़ोसन कहने लगी कि देखो भाई साहब, साग तो मैं आपको दे दूंगी, पर आपकी पत्नी गर्भवती है और मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप ये साग अपने घर वाले को मत खिलाना। क्यों? क्योंकि ये अपवित्र है, अशुद्ध है। कहने लगे कैसे अशुद्ध है? उसने कहा महाराज देखो पिछले 3 दिनों से हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पानी पिला पिला करके मैं इनको दिलासा दे रही थी कल खिलाऊंगी कल खिलाऊंगी, और जब कुछ इंतजाम न हुआ तो आज मेरे पतिदेव जब घर वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक अर्थी के ऊपर ये मेथी का साग पड़ा हुआ देखा और उसी को उठा करके घर ले आए और बच्चों की भूख मिटाने के लिए मैंने वही साग बना दिया। तो महाराज जब मैंने ये बात सुनी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा मैं तीर्थ यात्रा जाने के लिए इतने पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और मेरे पड़ोसी जो है इनके पास खाने के लिए भोजन तक नहीं। और मैंने उसी समय घर जाकर के वो सारे पैसे उठाए जो यात्रा के लिए रखे थे और आकर के अपने पड़ोसी को दे दिए। लीजिए बहन जी आप अपने बच्चों के लिए कपड़े भी खरीद लीजिए और इनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करिए। बोलो हरिलाल की। मैं जाना चाहता था पर मैं तीर्थ यात्रा में जा नहीं सका। और इतना सुनकर के साधु बाबा के आंखों में भी आंसू आ गए। मतलब देखो ये प्रसंग हमें क्या बताता है। हम लोग सोचते हैं कईयों को बोलिए महाराज आप दान पुण्य करो, हाँ हम हरिद्वार जाएंगे तो वही करेंगे। क्या घर में किसी ने मना किया है? घर में भी कर सकते हैं भैया। देखो कहने का वहां कि आज यही बात ऋषिदेव जी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। उनके 100 पुत्र थे, सब बच्चों को पूछा कि बच्चों देखो हमारा जीवन जो है वो भगवान ने किस लिए दिया है। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा धर्म अर्जन करिए, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का नाम सिमरण इकट्ठा करिए। देखो जैसे जिंदगी जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही संसार को छोड़ करके जाने के बाद हमें धर्म की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे भैया थोड़ा थोड़ा अर्जन करते रहो। ये मत सोचो कि बूढ़े होंगे तो करेंगे, भैया क्या पता बुढ़ापा आए ही ना, क्योंकि आगे आगे तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। जवानी में राम नाम से तो हो रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। एक जगह मैंने कहा महाराज अब बूढ़ा कोई बूढ़ा नहीं होगा। एक अलग पंडित जी को नई दवाई निकली है कि ना, मुझे दवाई नहीं निकली, जवानी में राम नाम से तो हो रहे हैं। अब बताइए मैंने आपको कल भी कहा था कि जितने भी मरने वाले आप आज की डेट में सुन रहे हैं ना आस पड़ोस में, वो सब यंग एज के हैं। जवान जवान जा रहे हैं, बुढ़े बेचारे फिर भी बचे हुए हैं और जवान जवान जा रहे हैं। दादा बैठा है और पोता चले जा रहा है। और हम लोग इससे भी शिक्षा नहीं लेते हैं भैया। ये हम सोचते हैं कि आज हमारे देखते देखते कितने सारे आए और कितने सारे चले। हमारा मित्र चला गया, हमारा पड़ोसी चला गया, हमारे रिश्तेदार चले गए और हम लोग सोचते हैं कि हम यहीं बैठे रहेंगे। भैया जब वो चले गए तो हमारी तुम्हारी क्या विषाद है। जैसे उनके जाने का पता नहीं लगा वैसे हमारे जाने का भी पता नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा धन का अर्जन करते रहिए, थोड़ा थोड़ा धर्म का अर्जन करते रहिए। महाराज भगवान के चरणों में कुछ न कुछ लगाते रहिए। आज देखिए उन्होंने सब बच्चों को कहा कि देखो बच्चों जब तक संसार है तब तक कमाओ, और जब लगे कि हमारी जिम्मेदारी संभालने वाला कोई दूसरा आ गया ना, चुपचाप जिम्मेदारी उसके कंधों पर सौंप करके रिटायरमेंट ले लो। बुढ़ापे में क्या करना चाहिए? बुढ़ापे में केवल भगवान का सिमरण करना चाहिए बैठ करके। दान पुण्य कब करना चाहिए? वो जवानी में कर लो। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए महाराज के बुढ़े हो जाएंगे तो भला करेंगे, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। हमें जवानी में ही दान पुण्य यज्ञ जप तप कर लेना है। अब बताइए जवानी में और बुढ़ापे में फर्क क्या है? जिस तरह से मानो आपके इसमें किसी का मन करे कि हम मणिमहेश यात्रा पर जाएंगे, अब जो जवान है वो तो कहेगा ठीक है भैया चल पड़ेंगे। क्यों? टायर बिल्कुल सही है, टांगे हमारे बिल्कुल सही है,
और कोई बुजुर्ग के मन में आए कि महाराज मैं मणि महेश जाऊंगी, तो पहले तो टप्परी मना कर, ना अम्मा तू तो बिल्कुल मत जा। क्यों? अरे बड़ी चढ़ाई है, नहीं चढ़ा जाएगा। अरे नहीं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं अम्मा नहीं जा पाएगी, और घर वाले नहीं जाने देंगे। अब बुढ़ापे में कोई कहे कि मणि में वो आप अमरनाथ की यात्रा करने जाओ, भैया सबसे पहले आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपकी सेहत कैसी है, क्या आप वहां जाने के काबिल हैं कि नहीं, तब जा करके भेजा जाएगा। पर जवानी में तो मशीनरी बिल्कुल सही होती है। दान पुण्य जप तप यज्ञ ये सब जो कुछ भी करना है वो जवानी में कर लो। कब तक? शास्त्रों में पता क्या लिखा है, जब तक पैसा अपने अधीन है तब तक दान पुण्य यज्ञ जब तक कर लो। अब बताइए, कोई बंदा वृंदावन जाना चाहता है, किसी ने कह दिया आप महाराज वृंदावन चलोगे, और हम 2 मिनट के लिए सोचेंगे, क्या देखेंगे हमारे अकाउंट में पैसा कितना है। हमें पता है कि हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, हाँ हम महाराज हम चलेंगे, हमारी टिकट बुक कर लीजिए। और अगर पैसा हमारे पास है नहीं, बच्चों के पास चला गया है, आप वृंदावन चलेंगे, मैं ना घर पूछ के बता दूंगा। पूछना क्या है? पूछना ये है कि अब बेटा पैसे देगा तो यात्रा होगी, नहीं देगा तो फिर यात्रा कैंसिल। अब माँ बेचारी घर आएगी, बेटे का मूड देखेगी, अब उसका स्वभाव कैसा है, हंस रहा है, तो डरते डरते कहेगी बेटा यात्रा जा रही थी तो मैं भी सोच रही थी जाके आऊं। और बेटा कहा तेरा तो दिमाग खराब है अम्मा, इस बार तुम्हें पता है तो इतना बिजली का बिल आया, इतने बच्चों की स्कूल की फीस है, इतना सारा बजट बिगड़े और तुझे यात्रा क्यों पड़ी है। इस महीने मत कुछ बोलना, अगले महीने देखेंगे, क्या पता अगले महीने अम्मा बेचारी रहे या ना रहे। भैया दान पुण्य यज्ञ जब तक जवानी में कर लो, और घर में रहकर भी पूजन हो सकता है। देखो ऋषभदेव जी ने क्या कहा बच्चों, हम गृहस्थी हैं और गृहस्थियों को क्या करना चाहिए। देखिए जैसे अपने घर में छोटा सा मंदिर बनाइए, उसमें भगवान की छोटी सी मूर्त रखिए, और खाने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाइए। मतलब रोटी तो रोज हमारे घर में बनती है, करना क्या है, सबसे पहले खाने से पहले भगवान को भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद हमारा भोजन प्रसाद बन गया। दूसरा, घर में आए हुए संत का सत्कार करिए, ऋषियों का अतिथियों का सत्कार करिए। तीसरा, घर में कोई ना कोई अनुष्ठान भगवान कृपा से करते रहिए। आपको बताएं, एक ब्राह्मण को भोजन करवा देते तो वो भी भंडारा है। 10 ब्राह्मणों को भोजन करवा दिया, 10 भूखे आदमियों को भोजन करवा दिया, वो भी भंडारा है। भंडारे का मतलब ये नहीं कि हमने 100 को खिलाया, 50 को खिलाया, 500 को खिलाया, 1000 को खिलाया, आपने एक ब्राह्मण को भी खिला दिया, वो भी यज्ञ है। इसलिए कुछ न कुछ दान पुण्य, हमारी नेक कमाई जो है वो प्रभु के चरणों में कहीं ना कहीं से लगनी चाहिए। और उन्होंने तीसरी बात बताई कि देखो बच्चों, जब आपको लगे कि अब हमारा कारोबार संभालने के लिए अब हमारे बच्चे बैठ सकते हैं, तो उस समय आप सब छोड़ छाड़ करके भगवान की शरण में आ जाइए, अपने मन को भगवान की शरण में लगा। मैं एक बात हमेशा देखिए कहता हूँ, हर जगह हम देखते हैं मैक्सिमम बहुत सारी कथाएं ऐसे होते हैं, जैसे आप पिता के निमित्त करवा रहे हो, आपके पिताजी कहते थे कि हमने भागवत करवाना है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि नहीं करवा पाए, आज उन्हीं के निमित्त ये कथा हो रही है। पर भैया अब वो यहाँ होते तो बात कुछ और होती, नजारा कुछ और होना था। अब नहीं है, कथा हो रही है, पर वैसे वो यहीं पर हैं, शरीर नहीं है, प्रात्मा तो यहीं पर है। पर मैं एक बात कहता हूँ कि भैया जैसे आप सामने बैठ के सुन रहे हो, अब आपके पिताजी की इच्छा थी और आपको उसका फल मिला। यही शिक्षा हमें मिलती है कि भैया अब जो अपने हाथों से कर लिया उसका मजा कुछ और है। बाद में तो परिवार करता है, बहुत जगह अच्छे तरीके से भी होता है। पर मैं कहता हूँ महाराज, इससे पहले कि हमारा परिवार हमारी फोटो रख करके कोई अनुष्ठान करवाए, अपने हाथों से खुद ही कर लो। बोलो शंकर भगवान ने की, क्योंकि हाथों से करने से कुछ ज्यादा उसका फल मिलता है। क्योंकि हर परिवार आपकी तरह नहीं होता। बहुत सारे माता पिता जब सोचते हैं ना, बोलते बोलते मर जाते हैं, तब पर सोचते हैं छुटकारा मिला, कौन चक्कर में पड़ेगा। चले गए पिताजी, बोलते थे महाराज कौन करवाएगा। पर भैया आपको बताएं कि खुशी से हम जो अपने हाथों से लगा देते हैं, और दान करने से हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। दान करने से हमेशा भगवान की कृपा पर लगा करके देखिए। हाँ, देने का तरीका परमात्मा का अपना है। ऐसा नहीं कि आपने 100 यहाँ दिया और भगवान बाहर कहेंगे ले पकड़ 200 तुम 100 देके आया। शंकर भगवान ने की, वो भगवान का तरीका अपना है।
कैसे भगवान दे देते हैं, कहां दे देते हैं, ये हम लोग भी नहीं जानते, पता ही नहीं लगेगा महाराज कि कैसे होगा। और देखिए इसी तरह से उन्होंने कहा कि व्यक्ति को दान पुण्य करते रहना चाहिए, और इतना कह करके अपने बच्चों को उन्होंने उपदेश दिया और खुद घर का त्याग करके चले गए। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र थे जिनका नाम था भरत, उनको राजगद्दी पर बिठाया और उनको राजगद्दी पर बिठा करके वो चले गए। और उसके बाद भरत ने बड़ी ईमानदारी से राजपाट संभाला। भरत जिनके पुत्र के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। महाराज जब तक भरत ड्यूटी संभालते रहे, काम करते रहे, अब उनको लगा कि मेरे बेटे गद्दी पर बैठने के काबिल है, तो उन्होंने भी सब छोड़ दिया। गंगा किनारे गए, एक छोटी सी पर्ण कुटिया बनाई और वहां पर भजन करने लगे। 18 घंटे माला जपने लगे। फिर एक दिन पता क्या हुआ, माला जपते जपते एक हिरण, छोटा सा हिरण था, पानी में बह रहा था और उन्होंने सोचा कि मुझे इस बच्चे को बचाना चाहिए। छलांग लगाई, उस बच्चे को पानी से निकाल करके ले आए और अपने आश्रम में रख लिया। और हिरण के बच्चे से इतना प्यार हो गया महाराज, अब तो भजन छूट गया, माला छूट गई, क्योंकि सब त्याग दिया, महल, परिवार, बच्चे, राजपाट, पर भैया मन का मोह नहीं छूटा, मन का मोह नहीं छूटा और उस हिरण के बच्चे के साथ रहने लगे। अब सब भजन छूटने लगे। एक दिन क्या हुआ कि हिरण का बच्चा जो था अपने कबीले के साथ चला गया, महाराज चिंता में रहने लगे और हिरण हिरण करते करते प्राण निकल गए और अगले जन्म में बन गए हिरण। क्यों? अंत समय जैसी मति वैसी होती है हमारी गति। मरते समय जिस चीज का ध्यान करोगे ना, याद रखिए भैया अगले जन्म में कहीं बनना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करिए कि जीवा पर परमात्मा का नाम हमारे चलता रहे। अब हिरण बनकर के पैदा हो गए और उन्हें पिछले जन्म की पूरी याद थी कि मैं पिछले जन्म में राजा था और गलती क्या करी थी, एक हिरण के साथ मैंने प्रेम कर लिया। अब तो महाराज हिरण बन करके अब वो पूरा ध्यान रखते थे कि दोबारा गलती ना हो। एकादशी के व्रत, संक्रांति के व्रत, और एक दिन जंगल में आग लगी, आग में जल करके भस्म हो गए। तीसरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में। फिर मनुष्य चूल्हे में भगवान ने जन्म दिया, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और महाराज अब कसम खाली, ना किसी से दोस्ती ना किसी से शत्रुता, मूर्खों की तरह रहूंगा। पर बस नाम उनका रखा गया भरत। पढ़ने के लिए विद्यालय गए तो विद्यालय में भी मौनी बाबा बन करके बैठे रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। अध्यापक बोलते बोल बेटा कहो कबूतर, कुछ नहीं कहते। क्यों? उन्होंने सोचा क्या पता मौत कब आ जाए, और कहीं कबूतर कहते हुए मर गए तो अगले जन्म में कबूतर बनना पड़ेगा। हाँ? गुरु जी कहने लगे बोल बेटा कहो खरगोश, उन्होंने सोचा खरगोश कहते मर गए तो अगले जन्म में खरगोश बनना पड़ेगा। गधे बोल गो गधा, तो यही कहते हैं महाराज, अरे गधे बोल गो गधा। सोचा भैया कहीं मर गया तो कहीं गधा ना बनना पड़े, इसलिए गधा भी ना कहा। गुरु जी ने डंडे मार के घर से निकाल दिया और अब जाकर के घर पहुंच गए। ब्राह्मण कहने लगे बेटा क्या हुआ? पिताजी गुरु जी ने कहा कल से विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं। पंडित जी को बड़ी चिंता हुई महाराज। पंडित जी ने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने सोचा ऐसा करते 2-4 मंत्र सिखा देते हैं, कम से कम पूजा पाठ करके अपनी आजीविका तो चला सकता है। पंडित जी ने गायत्री मंत्र से शुरुआत करी। बोल बेटा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र पढ़। वो सोचने लगा पिताजी गायत्री मंत्र सिखाने लगे। अगर गायत्री मंत्र सीख गया फिर कहेंगे अब जन्मदिन पढ़ना सीख, जन्मदिन पढ़ना सीख गया फिर कहेंगे अब कथा करना सीख, कथा करना सीख गया फिर कहेंगे अब विवाह पढ़ना सीख। मैं तो फिर तेरा मेरा के चक्कर में पढ़ूंगा, इसलिए शुरुआत ही नहीं करूंगा। आंखें बंद करके बैठे रहे। ब्राह्मण कहने लगा बोल ओम भूर्भुवः स्वः, और वो कहने लगा भूत भगाय स्वः। अरे भूत भगाए नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः। भूत भगाए से आगे बढ़ा ही नहीं। क्यों? वो भी सही कह रहे थे कि जो हम सभी के अंदर माया का भूत घुसा है महाराज, इसको भगाने से ही उद्धार हो सकता है। अब बताइए हम लोगों को रोने की कोई जरूरत है? रोता पता है कौन है? जिसके पास कुछ भी नहीं। हमारे पास तो परिवार है, पैसा है, मान सम्मान है, सुख के साधन है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, और फिर भी आए दिन मुंह लटका करके बैठे रहते हैं। कोई पूछे क्या हाल है और हम मुंह लटका के कहते हैं कि बुरा हाल है। अरे भैया क्यों है बुरा हाल? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक भूत घुसा हुआ है माया का, जो हमें बार बार रुलाता है।
लगता है ना कई बार सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ नहीं। इसका कारण क्या है कि भैया वो माया का भूत ही रुला रहा है, तो इसलिए इस भूत को भगाने से भला होगा। ब्राह्मण ने एक दिन डंडे मारे महाराज और उसे मार मार करके कहने लगे तेरा नाम जड़ भरत है, तू जड़ है, और नाम पड़ गया जड़ भरत। अब जड़ भरत नाम पड़ गया। एक दिन बेचारे घर छोड़ करके चले गए, भाइयों ने निकाल दिया। जब भाइयों ने निकाल दिया तो महाराज चले जा रहे थे भजन करते, कोई फर्क नहीं, क्योंकि संत कभी रोता नहीं, वो प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। और आज वो जा रहे थे, एक राहुगण नाम के राजा की पालकी जा रही थी और उनका एक कहार बीमार हो गया। राजा ने कहा जाओ कहीं से दूसरे कहार का प्रबंध करो। अब दूसरा कहार कहाँ मिले? आते हुए जड़ भरत जी दिखाई दिए, मस्त चाल चले जा रहे थे और महाराज हृष्ट पुष्ट शरीर था। उन्होंने सोचा ये तगड़ा कोई पहलवान है। ए पहलवान जी, हाँ जी कहिए। राजा के पाल के उठाओगे? और सर हिलाया और लग पड़े नंबर 1 पर। अब महाराज उनकी चाल बड़े निराले थी। संतों का स्वभाव बड़ा मस्त होता है। एक भाव लिखा है, बाबा रे मौज फकीरा दे, 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 बाबा रे मौज फकीरा दे। कदे तखांदे चना चलेला, कदे तखांदे चना चलेला, कदे तखांदे चना चलेला, कदे तखांदे चना चलेला। कदे लपटो फकीरा दे, बाबा रे मौज, बाबा रे मौज फकीरा दे, बाबा रे मौज फकीरा दे, बाबा रे मौज फकीरा दे, बाबा रे मौज फकीरा दे। मंग तंग के टुकड़े खाते, मंग तंग के टुकड़े खाते, मंग तंग के टुकड़े खाते, मंग तंग के टुकड़े खाते। और चल दे चाल अमीरा दे, बाबा रे मौज, बाबा रे मौज फकीरा दे, 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 बाबा रे मौज फकीरा दे। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। बाबा रे मौज फकीरा दे, मंग तंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरा। संतों का स्वभाव ऐसा, महाराज मांग करके खाएंगे लेकिन चलेंगे शहंशाहों की तरह। क्यों? क्योंकि हम संतों को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं महाराज जी, स्वामी जी, बताइए कौन सा खजाना है उनके पास? उनके पास है राम नाम रूपी खजाना। लेते हैं तो दुनिया महाराज स्वामी जी कह करके पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा धन है राम नाम रूपी धन। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। इसलिए भैया बाकी प्रॉपर्टी जितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, आप सब जानते हैं कि इसमें से एक पाई भी हम साथ में लेकर के नहीं जा पाए। कि ले जाओगे? कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। एक आदमी था हमारा, उसने पूरी जिंदगी बड़ी मेहनत करी, मैं अमीर हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास बहुत पैसा आए, इसलिए वो लॉटरियां बहुत डालता था। एक दिन क्या हुआ महाराज कि उसने एक लॉटरी डाली और महाराज करोड़ों रुपए की उसकी लॉटरी लगी, करोड़पति बन गया। और महाराज आज बुढ़ापे में उसकी लॉटरी लगी, करोड़ों रुपए उसके पास आ गया। पर भैया लॉटरी निकलने के 10 दिन बाद ही अब यमदूत लेने के लिए आ गया। तो महाराज यमदूत ने कहा कि चलो भैया तुम्हारी वैलिडिटी पूरी हुई। अरे ये महाराज माफ करना, अभी अभी लॉटरी निकली है और आपके साथ चला गया, तो इसलिए आप ऐसा करो 20% पैसा आपको दे दूंगा, इसलिए मुझे आपको अभी छोड़ दीजिए। यमदूत कहने लगा नहीं नहीं तुझे अभी चलना पड़ेगा। उसने सोचा महाराज तुम मान ही नहीं रहे, तो बाद में पता क्या बोलता, अच्छा 50-50 कर लेते हैं, 50% तुम ले लो, 50 मैं रखता हूँ और मुझे कम से कम 1 महीना तो दे दो। यमदूत कहने लगे मैंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो ऐसा करो कि 20% मैं रख लेता हूँ, 80% तुम्हारे, पर कम से कम 1 दिन तो दे दो। यमदूत ने कहा 1 दिन भी नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा करो ये 100% ही तुम्हारा, पर कम से कम 5 मिनट तो दे दो।
यमदूत ने कहा भैया अब 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कहने का भाव कि भैया ये आप सब जानते हैं कि श्वास इतने अनमोल हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, बोलते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं, पर हम श्वास नहीं ले रहे, उल्टा ये श्वास हमको ले रहे हैं। ये श्वास जो है ये हमें ले रहे हैं, हम श्वास नहीं ले रहे हैं। आज यही प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि भैया एक ना एक दिन हमें सब छोड़ छाड़ करके चलना है। तो उसी तरह से धर्म की कमाई इकट्ठी करिए। आज वो राहुगण नाम का राजा जो था, उसकी पालकी चलाने के लिए वो जड़ भरत जी महाराज लग गए। जब देखते थे कि पांव के नीचे कोई चींटी न बच जाए, राहुगण को बड़ा क्रोध आया और राहुगण ने उन्हें क्रोध में आकर के कहा, ए पालकी कैसे चला रहा है? तुझे नहीं पता मैं राजा हूं और मैं तुझे दंड दे सकता हूं? और जड़ भरत ने महाराज जब ये बात सुनी ना, तो 40 वर्ष में पहली बार मुंह खोला। क्यों? आज उनको पता लगा ये वही हिरण था जो आज राजा बनकर के यहाँ पर आया है। पर भैया हमारे कर्म ही हमको राजा बनाते हैं और हमारे कर्म ही हमें फिर से भिखारी बना देते हैं। इसलिए जब व्यक्ति बड़ा बन जाए ना, तो उसको उतने ही विनम्र बनना चाहिए जितना भगवान। अब बताइए, भगवान ने हमें पैसा दिया है तो क्यों दिया है? भगवान को उम्मीद है हमसे। भगवान चाहते हैं कि भैया मैंने तुझे दिया है तो इसको देने की आदत तो डाल, और हम देने की आदत तो डालते ही। भैया ज्यादा धन आता है ना, तो उसका दान करना शुरू कर दो। आपको पता है कि जब कश्ती में पानी आने लगे तो कश्ती डूब जाती है। जब किस्ती में पानी आने लगे तो किस्ती चलाने वाला जो केवट होता है वो क्या करेगा? दोनों हाथों से पानी बाहर फेंकने लगेगा। उसको पता है कि जब कश्ती में पानी भर जाएगा तो ये डूब जाएगी। उसी तरह से हमारी जिंदगी की कश्ती में जब पैसा बहुत आने लगे तो दोनों हाथों से दान करना शुरू कर दो, क्योंकि भैया नहीं तो ये जीवन की इस कश्ती को ये पानी रूपी पैसा जो है डुबा करके रख देता है। आज जैसे भाव सुना तो जड़ भरत जी महाराज ने उसे शिक्षा दी। राहुगण को राहुगण चरणों में गिर पड़ा, अपनी गलती का एहसास हुआ। राहुगण ने कहा, महाराज मैं संसार में अगर किसी से डरता हूँ तो केवल ब्राह्मणों से, मैं किसी से नहीं डरता। क्योंकि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ब्रह्मा मुख असिध, ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा का मुख है। अगर जिस तरह से हम भगवान को भोग लगाते हैं तो आपको बोलते हैं महाराज 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाइए। आपने एक ब्राह्मण को भोजन करवाया तो वो आपका भोजन भगवान के मुंह में चला गया। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख आसीन, कि ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा का मुख है, वो भगवान का मुख माना गया है। इसलिए मैं ब्राह्मणों से बहुत डरता हूँ। और आज राहुगण ने जड़ भरत जी महाराज से ज्ञान लिया और उसके उपरांत वो वहां से चले गए। जड़ भरत जी महाराज भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। उसके उपरांत महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है, जब नरकों की कथा सुनाई, गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, 28 प्रकार के नरक बताए। कहने लगे महाराज 28 प्रकार के नरक हम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। गरुड़ पुराण की कथा कभी आप सुने तो उसमें एक एक बात विस्तार से लिखी है। परीक्षित थर थर कांपने लगा। गरुड़ पुराण में वो नरकों का वर्णन सुन करके वो थर थर कांपने लगा। तो उसी समय परीक्षित ने कहा, महाराज माफ करना, पर एक बात बताइए, पाप तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, क्योंकि अनजाने में भी तो पाप हो जाते हैं। उन पापों से कैसे बचना चाहिए? उन्होंने कहा कि देखो चिंता मत करो, संसार में नरक उसी को व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से सहना पड़ता है। रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, कर्म प्रधान विश्व रचिरा, इसलिए राजन अच्छे कर्म करो। 5 प्रकार के यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को घर में करने चाहिए। देखें 5 प्रकार के यज्ञ कौन से? जब अग्नि जलाओ तो सबसे पहले आहुति अग्नि देवता को डालो, नंबर 1।
घर में आए हुए संत का सत्कार करिए, अतिथि का सत्कार करिए। नंबर दूसरा ये। नंबर तीसरा, गाय को गौग्रास जरूर देना चाहिए। बड़े वृंदावन हरिलाल जी की गौग्रास जरूर दीजिए महाराज। गाय को रोटी जरूर देनी चाहिए। चौथा यज्ञ, कुत्ते को रोटी डालिए। पांचवा यज्ञ, जहाँ पर चींटियां रहती हैं उन चींटियों को चीनी मिलाकर के रोटी जरूर डालनी चाहिए। 5 प्रकार के यज्ञ हैं। और छठा, भगवान को याद करने का बहाना नहीं। अजामिल भक्त का प्रसंग सुनाया कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, एक वैश्या का संग करके महाराज वो ऐसा उदंड हो गया कि अजामिल ब्राह्मण से डाकू बन गया। अब डाकू बन करके महाराज उसने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। लोगों ने अब उसका नाम ही अजामिल डाकू रख दिया। एक दिन संतों की कृपा हो गई, संत दरवाजे पर खड़े हो गए। संतों को नहीं पता था कि अभी डाकू का घर है। संतों ने कहा, बेटी भिक्षाम दे। वैश्या कहता कि बाबा चले जाओ, मेरे पति तुम्हें लूट लेंगे। साधु बाबा सोचने लगे घर तो बिगड़ा है। तो उन्होंने अब कहा कि बेटे एक बात कहें, तुम्हारे एक बेटा होगा और हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। अरे बाबा, मैं अपने बेटे का नाम नारायण रखूं, कुछ भी रखूं, इसमें आपका क्या फायदा? संत कहने लगे, बेटी नारायण हमारे इष्ट है। अगर तुम नारायण रख देगी ना, हमें लगेगा कि तुम्हारे घर पर भगवान की कृपा होगी। ठीक है बाबा, जब होगा देखा जाएगा। साधु चले गए, उनके घर में बेटा हुआ, नाम रखा नारायण। और नारायण जो था वो सबसे छोटा बेटा अजामिल को बड़ा प्यारा था। जब भी कोई काम होता तो बड़े प्यार से आवाज देता, बेटा नारायण मेरे पास आओ, बेटा नारायण ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। और एक दिन क्या हुआ, यमदूत लेने के लिए अजामिल को आ गए। यमदूतों ने गले में रस्सा डाल दिया। यमराजों ने जैसे उसे घसीटना शुरू किया, अब वो अजामिल चिल्लाया। उसे रक्षा के लिए कोई नहीं दिख रहा था, तो दूर खेलता हुआ अपना बेटा नारायण दिखा। तो पता क्या कहता, बेटा नारायण रक्षा करो। और पुकारा अपने बेटे को, और अब सुन भगवान ने लिया। भगवान के पार्षद सोचने लगे कोई भगवान को पुत्र समझ करके पुकार रहा है। पार्षद आए, यमदूत से कहा छोड़ दो उसको। यमदूत कहने लगे, महाराज माफ करना, ये पापी है, ये दुष्ट है। नहीं, इसने नारायण का नाम लिया है। यमदूत कहने लगे, महाराज वो इसने अपने बेटे को पुकारा है, इसके बेटे का नाम नारायण था। यमदूत कहने लगे, देखो भैया, नाम इसने जिस भी भाव से पुकारा हो, लेकिन लिया तो परमात्मा का है। नाम इसने लिया तो भगवान का है, इसलिए अब इसको नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ेगी। आपको बताएं, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि 10 हो। भगवान का नाम जैसे मर्जी गाइए, रो करके गाइए, सो करके गाइए, हंस करके गाइए, गुस्से में गाइए, वो आपका उद्धार करेगा ही करेगा। खेत में दाना जैसे मर्जी डाल दो, आंखें बंद करके डाल दो, आंखें खोल करके डाल दो, पर जो खेत में डाल दिया वो कुछ ना कुछ बन करके निकलेगा ही निकलेगा। बड़ी शरणा में हिलाल लेके उसी समय महाराज आज संतों ने जैसे ही पार्षदों ने कहा तो अजामिल को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। इसलिए तो पहले जमाने के लोग बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते थे, और रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो वैसे तो भगवान को पुकारने का टाइम है नहीं, पर एक माँ अपने बच्चे को दिन में कितने बार पुकारती है? बहाना ढूंढिए भगवान का भजन करने का। बोले शिवदास हरिदास लिखते। तो उसी समय आज अजामिल के ऊपर कृपा हुई। परीक्षित कहने लगे, महाराज आपने बहुत सुंदर बात कही, पर मुझे एक प्रश्न और आपसे पूछना है। आप पूछिए। मुझे आप कृपा करके ये बताइए कि भगवान राक्षसों के ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हैं? भगवान तो संप्रभावी है, सबके ऊपर एक जैसी कृपा करते हैं, तो भगवान राक्षसों को क्यों मारते हैं? बहुत सुंदर भाव उन्होंने कहा, संप्रिय स्रोत ब्रह्मानां भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्ताते कथम दैत्यानां अधिद विष्णु यथा। राक्षसों को भगवान मारते क्यों हैं? देवताओं के ऊपर कृपा क्यों करते हैं? अरे राजन, एक बात हमेशा ध्यान में रखो, न भगवान किसी को मारते हैं न किसी को ताड़ते हैं। अरे महाराज, तो फिर भगवान ने राक्षसों को क्यों मारा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रहलाद कौन से वंश का था? तुम्हें पता है कि प्रहलाद के पिता का नाम था हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप अपने भाई की मौत का बदला